मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि हम नेहरू ये कांग्रेस ये कांग्रेस, इसलिए आज कांग्रेस नहीं है, इसलिए 44 पर है, इसलिए आप लोग 300 पार है ना। आपको जवाब देना कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। पार है, हम 300 पार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने विस्तार से बताया। तमिलनाडु से आप गायब हो गए, त्रिपुरा से आप गायब हो गए, आज से नहीं 30 साल से गायब है, और आप गायब होते चले जा रहे हैं। जहां जहां आए थोड़े वक्त के लिए, वहां पे भी आपकी हरकतों ने आपको वापस उसी जगह बिठा दिया जहां पर आपको होना चाहिए था। अरे भाई, कांग्रेस के ऊपर चर्चा हो रही है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस के ऊपर अमन जी चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है यही आपके लिए बड़ा स्पेस है, इसे कैश कर लीजिए। आप अच्छा बोलती हैं सुप्रिया जी, आप ही कांग्रेस बनकर अपनी कांग्रेस पार्टी को जिंदा रख रही हैं। ये ना राहुल गांधी कर पा रहे हैं, ना प्रियंका गांधी कर पा रही है, ना सोनिया गांधी कर पा रही है, ना आपके वो भ्रष्ट नेता कर पा रहे हैं, ना आपके कार्यकर्ता कर पा रहे हैं, जिनकी दुकान केवल भ्रष्टाचार से चला करती थी। अरे आप इस काम को करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि वो कांग्रेस कर रही है उस काम को। इस देश ने भुगता है कांग्रेस को। इस देश को मालूम है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसका पैसा कौन खाता था? उसका पैसा कांग्रेसी कार्यकर्ता खाते थे। अगर कोई व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, उसकी रिश्वत कहां देनी पड़ती थी? उसको कांग्रेसी नेताओं को जाकर देनी पड़ती थी। इस देश की एक भी सड़क, एक भी पुल, मैं अजय आलोक के पास जाऊंगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ है। सुप्रिया जी पहले आप जवाब दे दीजिए। सुप्रिया जी पहले आप बोलिए, ठीक है। राजीव भाई एक एक करके बोलते हैं, इक्वल टाइम इक्वल स्पेस जरूरी है मेरे लिए देना। ये सब एक साथ। सुप्रिया जी आप, आई हैव अ राइट टू रिस्पोंड। हाँ ठीक है, सुप्रिया जी आप बोले, फिर मैं आ रहा हूँ हर्षवर्धन आई त्रिपाठी। हैव अ राइट टू रिस्पोंड। जी बिल्कुल, बोलिए ना सुप्रिया जी। आई हैव अ राइट टू रिस्पोंड, और मेरा राइट टू रिस्पोंड मुझे यह कहता है कि जब मोदी जी खड़े होकर नेहरू जी को कोट करते हैं, मुझे अच्छा लगा। बड़ा शोध किया उन्होंने कल से आज तक पे नेहरू जी में। नेहरू जी से कुछ सीख लेते, उनसे सीखते कैसे लोकतंत्र में उनकी आस्था थी, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने उनकी आस्था थी, कैसे सच्ची देशभक्ति होती है, किस तरह से उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह से विश्व में भारत की जगह होनी चाहिए। लेकिन आशा ही कर सकती हूँ, विश्वास उन्होंने कुछ सीखा नहीं। को एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपके चैनल पर ये जो चल रहा है अर्बन नक्सल, और जो कल चल रहा था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस भाषा का प्रधानमंत्री उपयोग करते हैं, जो 2 रुपल्ली के ट्रोल ट्विटर पे कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से यही आशा है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने लिखित जवाब में आरटीआई के रिस्पांस में और सदन में यह कहा है कि टुकड़े टुकड़े नाम का कोई गैंग नहीं है, इसका कोई संज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता इसके मेंबर्स कौन है। तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, और इन दोनों में से अगर कोई एक झूठ बोल रहा है तो एक को तो कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी को लगता है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो बर्खास्त करें अमित शाह को आरटीआई में और सदन में झूठ बोलने के लिए कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। अर्बन नक्सल्स पर भी ये बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी बोला गया। क्या वो बर्खास्त करेंगे अमित शाह को? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इस तरह की सस्ती घटिया भाषा का प्रयोग, टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, ये आपकी औकात, ये आप ऑपोजिशन को टुकड़े गैंग की लीडर कह रहे हैं। मानसिकता दिखाता राजीव जेटली, घटिया मानसिकता। ये है टुकड़े गैंग एग्जिस्ट करता है। अमन जी, इस देश ने देखा था जिस वक्त पे इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश चल रही थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वक्त पे इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वहां खड़े होके उनके समर्थन में वही नारे लगा रहे थे। अरे ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नेहरू जी की बात नहीं है, यह भी कुछ चंद वर्षों पहले की बात है। ये चंद वर्षों पहले आपने इस काम को किया था। अरे राहुल गांधी जी सरेआम सबूत है इस टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। अब रही दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं ना महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, नेहरू जी आप ये गलती मत कीजिए, ये देश भुखमरी से मर रहा है, इस देश की जरूरतें बहुत ज्यादा है, आप ग्लोबल लीडर बनने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, इन सम्मेलनों से आपका चेहरा तो चमक सकता है लेकिन इस देश के अंदर चमक नहीं ला सकते। मैंने नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी जी नेहरू जी के लिए कह करके गए थे। अरे आपको ये तो पता होना चाहिए, गांधी जी ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, नेहरू जी को मैं मानता हूं, नेताजी को साइड करा। मैंने पहले ही बोला था आपको, जब लोग सड़कों पर डंडे खा रहे थे तब महात्मा गांधी जी नेहरू जी को, नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि भाई मैं सोचता था कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, मुझे नहीं पता था बंद करने के अंदर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। मैं अजय आलोक का कमेंट ले रहा हूं, 1 मिनट देखिए। ये अजय आलोक के टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस या अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया अजय आलोक?
वो सुप्रिया जी इसी पर आपत्ति जाहिर कर रही अमन जी, ये कांग्रेस, अब राजीव भाई एक एक करके सबको बोलने देते हैं ना, राजीव भाई सबको बोलने देते हैं ना। एक मिनट, कांग्रेस, अजय आलोक आप बोलिए। गायब हो गई थी, अजय आलोक, कांग्रेस का सफाया हो चुका था। ठीक ठीक, हमारे देश की जनता ने 50 साल तक सोचा शायद कोई बदलाव आएगा, 50 साल तक मौका दिया इन्हें, अजय भाई अलग अलग राज्यों में। अजय आलोक आप बोलिए। राजीव जेटली, एक मिनट ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक, राजीव भाई आ रहा हूं, सबको इक्वल चांस देना है। अजय आलोक, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस। अमन जी, अगर आप देखिएगा क्रोनोलॉजी में इवेंट्स उठा के 2002 से लेकर 2022 तक, तो प्रधानमंत्री जी जो पहले मुख्यमंत्री भी थे, उनको जिस तरह से सुशोभित किया है कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह के विशेषणों से, तो उसके हिसाब से अगर चरित्र का वर्णन किसी का करना ज्यादा होता है तो शायद ज्यादा हो गया। लेकिन झूठ तो कुछ बोला नहीं भाई। सिखों का नरसंहार कांग्रेस, कश्मीरी पंडित को पलायन कांग्रेस, तंदूर कांड कांग्रेस के नेता, तो सब सच्चाई बोली। बात अलग है कि चोट गहरी लग गई तो दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।